इदम श्री सद्गुरुवे नमः। जन्म शताब्दी पुस्तक माला 99। संस्कृति की सीता को वापस लाएं, डे 4। परम पूज्य गुरुदेव ने वन्य माने हमें प्राण से भर दिया, एक दिव्य दैवीय प्राण। ऐसा प्राण जो हमारे अंतस में हिलोरे लेकर खड़ा हो रहा है। जैसे समुद्र में लहरें उठती हैं ना, और वो देखने में बहुत सुंदर लगती हैं, देख कर ही आनंद आ जाता है। ऐसे हमारे अंतस में लहरें उठने लगी, प्रेम की, करुणा की, संवेदना की, कुछ कर गुजरने की, स्ट्रॉन्ग। और ये फीलिंग आने लगी कि इररिस्पेक्टिव ऑफ द एज, एज क्या है मतलब नहीं है, लेकिन आज इस पल से हम क्या ऐसा कर सकते हैं जो भारतीय संस्कृति को कंट्रीब्यूट करेगा। हम क्या ऐसा कर सकते हैं जो उपासना साधना आराधना का दिव्य स्वरूप ले लेगा। अभी भी हम उपासना साधना आराधना करते हैं, लेकिन उस उपासना साधना आराधना में हमारा मैं, हमारा आई, लोकेशना, मोह, आसक्ति, ऊंच नीच, मन मुटाव एनर्जीज आकर बैठ जाती हैं। पर कल परम पूज्य गुरुदेव ने हमें हमारी आंखें खोल दी और हमसे एक प्रश्न किया। अगर हमने इसका उत्तर दे दिया और चिंतन कर लिया हो तो बहुत सुंदर बात, गिद्ध और गिलहरी बन सकते हैं कि नहीं। अब हम सबके भीतर एक गिलहरी तो छुपी है। मुझे तो ऐसा लगता है कि जितने साथी सुन रहे हैं और जप कर रहे हैं, उनमें तो एक हनुमान क्या, कितने जाने कितने हनुमान, कितनी मीला, कितनी अहिल्या, कितनी गार्गी, कितने भगत सिंह यहाँ पर बैठे हुए हैं। और कितने कितने ऐसे हैं जो अपनी प्रतिभाओं से संसार का बहुत बहुत कल्याण कर सकते हैं और करते ही चले जा रहे हैं। बस हम इसको पहचान लें। और लक्ष्य की बात, अगला प्रश्न गुरुदेव हमसे पूछ रहे हैं, लक्ष्य उद्देश्य ऊंचे हैं कि नहीं है, क्वेश्चन मार्क। लेकिन अभी क्या हो गया है, लक्ष्मी लक्ष्य बन गई है। और जब से लक्ष्मी लक्ष्य बनी है, लक्ष्मीपति को भूल चुके हैं। लक्ष्मी लक्ष्य मजबूरी में भी बन गई, हमें श्री की एनर्जी समझ नहीं आई। श्री जी कहते हैं, और श्रीमद् भगवत गीता कहते हैं, श्री रामचरित मानस कहते हैं, हर जगह पीछे श्री लगा है। ये श्री क्या है, इस श्री भाव को हम समझ ना पाए, हम पैसा पैसा करते रहे। ऐसा श्री एक वैभव है, ऐश्वर्य है, एक शक्ति है, अच्छी वाली शक्ति है। 5 शक्तियां हैं, पंच शक्तियों में एक शक्ति आती है श्री। इमोशनल पावर, मेंटल पावर, फिजिकल पावर, सोशल पावर, देन फाइनेंशियल पावर। ये भी एक पावर है, ये एक शक्ति है। और अगर अच्छे लोग श्री से पीछे भागेंगे तो फिर ये श्री राक्षसों के हाथों में चली जाएगी और वो इससे विध्वंस मचाएंगे। हो क्या गया, पैसे की एनर्जी को, जो आध्यात्मिक लोग हैं वो पैसे से डरते हैं। क्यों, कामनी कांचन, पैसा गड़बड़ चीज है, गलत चीज है, ऐसा है वैसा है, तो वो पैसे से डरते हैं और इसलिए पैसा कमाना ही नहीं चाहते। क्या करेंगे हम पैसा कमा के, अरे कोई बुरी चीज नहीं है। अगर अच्छे लोग ये कह दें हम पैसा कमा के क्या करेंगे, तो बुरे लोग पैसा कमा कमा के उससे मिसयूज करेंगे। तो अगर हमारे पास प्रतिभा है और उस प्रतिभा से हम श्री कमा सकते हैं, तो डिटैच एनर्जी से हम श्री कमाएं, पैसा ना कमाएं। पैसा कमाएंगे तो संग्रह होगा, श्री कमाएं और अपने अकाउंट को अपना ना माने, गुरुदेव कमाने, अपने इष्ट कमाने, ये हमारे इष्ट का अकाउंट है। और उसके बाद अपनी आवश्यकताएं कम करें, परिस्थितियों से तालमेल बैठाएं, अपना मिनिमम के में गुजारा करेंगे और बाकी जितना भी पैसा कमाया उसे लोक कल्याण के लिए लगा देंगे, भगवान के काम में लगा देंगे। भगवान के काम में पैसा भी लगता है, क्यों नहीं लगेगा। और हमारी सारी माताएं जितनी भी भगवान के स्वरूप है, सब 16 श्रृंगार में रहते हैं। क्यों रहते हैं 16 श्रृंगार, लेकिन इस श्रृंगार वर्ल्ड में भी श्री छुपा हुआ है। ये श्रृंगार ऐसा वाला श्रृंगार है जो भीतर के अंगारों को समाप्त करता है। पर हमारी बहनें वो इस श्रृंगार को कुछ और ही मान बैठी। वो सोचती है कि बेइज्जती हो जाएगी अगर गले में चेन और हाथ में चूड़ी नहीं है तो, और अंगूठी नहीं है तो, समाज में हम क्या मुंह दिखाएंगे, तो बड़ा गलत है। तो थोड़ा लक्ष्य को ठीक कर ले, इसको आगे पढ़े, उसके पहले लक्ष्मी लक्ष्य नहीं होना चाहिए, ये अच्छे से समझ लें। लक्ष्मी लक्ष्य में लक्ष्य होगा तो लक्ष्मीपति छूट जाएंगे, जगतपति छूट जाएंगे। क्योंकि फिर लक्ष्मी लक्ष्य होता है तो वो श्री नहीं होती, वो माया होती है। और ये माया, ये फिर माया जब तक सखी नहीं बनती, माया से जब तक मित्रता नहीं होती, तब तक ये माया उलझाती रहती है, उलझाती रहती है, उलझाती रहती है। और कहीं ना कहीं हम ईगोइस्टिक हो जाते हैं, हम सुपीरियर इन्फीरियर में, अमीर गरीब के भेद में चले जाते हैं। और हमने ये जाना था कि भक्ति गरीब से गरीब भी कर सकता है। भक्ति करने के लिए इंद्रियां तक नहीं चाहिए, ना आंख चाहिए, ना कान, ना सुनने की शक्ति चाहिए, ना बोलने की शक्ति चाहिए, ना देखने की शक्ति चाहिए। तो भक्ति तो गरीब भी कर सकता है। भक्ति अमीरी, ऐसा नहीं है कि अमीर लोग भक्ति कर सकते हैं, एनी वन कैन डू दैट। माँ शबरी ने करके दिखाई ना भक्ति। तो गुरुदेव हमसे पूछ रहे हैं कि हमारा लक्ष्य क्या है। तो अपनी कॉपी पर लिख लें, आज कहीं पर लिख लें कि हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है। हमें ये पता होना चाहिए, अच्छे से पता होना चाहिए। देखो लक्ष्य भी दो होंगे, दैहिक या दैविक। एक तो दैहिक लक्ष्य होगा, आई वॉन्ट टू बी अ गुड मदर, आई वॉन्ट टू बी अ गुड वाइफ, आई वॉन्ट टू बी अ CEO ऑफ द कंपनी, आई वॉन्ट टू अर्न दिस 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 दिस। एक कहानी सुनाती हूँ, बड़ी प्यारी कहानी है, मेरे देह के भाई ने मुझे सुनाई। कहता है कि यार प्रॉब्लम ये है कि भगवान से हम कहते हैं, जो बहुत बहुत पैसे वाले लोग भी हैं, वो भगवान से कहते हैं कि भगवान हमें यार आप ना 10 करोड़ रुपए दे दो तो जीवन बढ़िया वाला हो जाएगा। ठीक है, और भगवान से जो मांगो वो मिल ही जाता है, तो 10 करोड़ मिल गए।
और 10 करोड़ मिलने के बाद हम बड़े खुश हो जाते हैं। चलो 10 करोड़ किसी को ज़्यादा लग रहा हो तो नंबर अपनी मर्जी का ले लो, 1 करोड़ मान लो, 2 करोड़ मान लो, जिसको जो नंबर मानना हो। अब हम उसमें खुश हो जाते हैं कि 1 करोड़ मिल गया, खुश है, और ऊपर भगवान अपना सिर पीटते रह जाते हैं, उनको बड़ा दुख होता है। भगवान को दुख होता है। हमें बड़ी हैरानी हुई कि भाई भगवान को किस बात का दुख हो रहा है इसमें। भगवान की क्या ही, जिसने जो मांगा उसे वो मिल गया। और भाई अगर किसी को 1 करोड़, 10 करोड़, 2 करोड़ मिल जाएगा तो खुश तो हो गई कि भगवान से मांगा और मिल गया। तो भगवान, तो भाई बोलता है कि नहीं बहन, बात ये है कि हम तो आसामी, हम 10 करोड़ की थोड़ा ना, हम तो 100 करोड़ की आसामी थे। भगवान ने ऊपर से लिख कर भेजा था 100 करोड़ कमाओगे। वो बिजनेस मैन है और हमने 10 करोड़ में खुशी मना ली। अरे इससे तो 100 करोड़ मिलता। तो भगवान से कभी कैप मत लगाओ मांगते हुए। भगवान से ये मत कहो इतना दे दो या उतना दे दो। भगवान इतना दे दो कि अपना भी गुजारा हो जाए, कोई भूखा ना जाए, और बाकी जो तुम दो तो तुम्हारा तुम्हारे काम में लगता चला जाए। भगवान से पैसा भी मांगना है तो इस तरह मांगो। मुझे ये बात इतनी अंदर तक गई, इतनी अच्छी लगी कि हाँ, ये भी तरीका है कि भगवान से कैप मत लगाओ। पता चला तो कहता है, वो कहता है कि अपने लिए कह रहा था, देख मैं तो भगवान की 100-200 करोड़ की आसामी हूँ तो मैं भगवान से मांगता ही नहीं। मैं काहे को भगवान को धर्म संकट में डालूं, ये कह करके मुझे 1 दे दो, मुझे 2 दे दो, मुझे 3 दे दो। मैं तो माता रानी से कहता हूँ, जितना दो उसे खर्च करने की बुद्धि भी दे देना। जितना दो वो इतना ऐसा दे देना कि उससे लोगों का भी भला कर सकूं, मंगल कर सकूं। क्योंकि बिजनेसमैन मैन है तो बिजनेस वाली बुद्धि भी है। तो हमें लगता है कि बिजनेसमैन हो तो रतन टाटा जैसा हो, कोई बुराई थोड़ा ना एक और रतन टाटा अगर जन्म ले ले। तो बात यह है कि अगर लक्ष्मी को लक्ष्य बनाना है तो श्री भाव से बनाए, जहाँ करुणा हो, संवेदना हो, भावना हो। और अगर आध्यात्मिक यात्रा पर है तो लक्ष्मी से हेट ना करें। आध्यात्मिक यात्रा में ये बड़ी भारी हो जाते हैं, नहीं नहीं पैसा, हम तो पैसे से बड़े दूर रहते हैं। अरे रोटी खा रहे हो, कपड़ा पहन रहे हो, घर में रह रहे हो, और फिर कह रहे हो पैसे से दूर है। तो हम ब्लेसिंग करना भूल जाते हैं, ब्लेस नहीं करते। और फिर जो लोग पैसा कमा करके कुछ अच्छा कर रहे होते हैं, हमें किसी का जीवन तो पता नहीं, उन पर हम टिप्पणियां करते हैं, अनुचित टिप्पणियां करते हैं। किसी को ज्यादा पैसे में देख लें, बताओ ये तो चेहरा चमका रहे हैं, ये तो पैसा कमा रहे हैं, ये तो ऐसा कर रहे हैं, ये तो वैसा कर रहे हैं। हमें अधिकार नहीं है करने का। तो अगर इस संसार में देवी है, इस संसार में भगवान ने अगर महालक्ष्मी की ऊर्जा को बनाया है और वो नारायण के चरणों में बैठती हैं, तो कोई तो खास बात होगी, कोई तो दिव्यता होगी, कुछ तो इंपॉर्टेंस होगी महालक्ष्मी की। पर हम महालक्ष्मी को श्री स्वरूप से जाने और समझें, तब तो महालक्ष्मी महालक्ष्मी है। गुरुदेव ने बताया था, सोने की लंका, सारा ऐश्वर्य था, सोने की थी लंका, सारा ऐश्वर्य था, लेकिन क्या फायदा हुआ उस ऐश्वर्य का। एक बंदर आकर के भस्म करके चला गया, एक बंदर पूंछ में आग से आग लगा करके चला गया। तो हमारे पास ऐश्वर्य और वो सोने की लंका जैसा है, वो रावण भाव से अगर, तो फिर क्या करेंगे हम उस ऐश्वर्य का। जिनके पास पैसा है, गुरुदेव ने ये जन्म शताब्दी में ही कहीं लिखा है कि आज इस युग में जिनके पास पैसा है, जिनके पास पैसे की कमी नहीं है, वो अगर उस पैसे का मिसयूज कर रहे हैं या उस पैसे को अपनी अंटी में दबा करके बैठे हैं, वो अगले जन्म दर दर के मोहताज हो जाएंगे। वो ठीक नहीं कर रहे। उन्हें दिया इसलिए गया था कि वो समाज का कल्याण कर सके, राष्ट्र का कल्याण कर सके, देश का कल्याण कर सके। या और फिर देखो, अगर फूल खिला और खुशबू आई तो फूल को तो एक आनंद हो गई ना, तो फिर उसका जीवन तो अपने आप अच्छा हो जाएगा ना, उसको फिर रुपए पैसे की कमी नहीं रहेगी ना, उसको तो रोटी अपने आप मिल जाएगी। यहाँ पर वो कहानी याद कर लेना जो एक बार पहले आई थी कि एक इंसान, में शॉर्ट में बता देती हूँ, एक इंसान के हिस्से में केवल 1 बोरी अनाज था, ठीक है, और उसको पता नहीं थी ये बात, लेकिन वो खाने के लिए तरसता था, मतलब तरसता था। तो एक दिन एक संत निकले, उसने उस संत से कहा कि मुझे समझ नहीं आता, मैं इतनी मेहनत करता हूँ, इतनी मेहनत करता हूँ, मुझे पेट भर के रोटी नहीं मिलती। संत ने उसे बता दिया, भाई तेरे हिस्से में 1 बोरी अनाज है। उसने कहा आप भगवान से कहो कि मेरा 1 बोरी अनाज मुझे 1 दिन में दे दे। तो संत की प्रार्थना भगवान सुनते हैं। संत ने प्रार्थना करी, उसको उसका 1 बोरी अनाज प्राप्त हो गया। वो सो के उठा, उसकी कोठरी में 1 बोरी अनाज था। उसने आओ देखा ना ताओ, उसने सेकंड नहीं लगाया, उन्ने 1 बोरी अनाज पूरा का पूरा बना दिया, पूरा का पूरा। और वो जितने लोगों को जानता था, जो भूख से तरसते थे, परेशान थे, उन्हें पेट भर के खाना खिलाया, छक करके खाना। सबने पूछा भाई तू ये क्या कर रहा है? कह रहा है मैंने ये दुख जिया है, खाली पेट रहना क्या होता है, तो मुझे अपने भविष्य की चिंता नहीं है, मुझे नहीं सोचना आगे के बारे में। 1 बोरी मिल गया, मैंने एक टाइम खुश होकर खा लिया, और तुम सबने एक टाइम खुश होकर के खा लिया। मेरा जीवन आनंद मंगल है। अब कल ना मिले तो ना मिले, क्या फर्क पड़ता है, ना मिले तो थोड़े दिनों में मर जाऊंगा भूख से, मुझे नहीं अंतर पड़ता। अगले दिन वो सो के उठा, उसके अकाउंट में, उसकी कोठरी में 2 बोरी अनाज था। उसे समझ ही नहीं आया। उनने फिर वही कहा, सेम रूटीन। अगले फिर उठा, फिर 3 बोरी, फिर 4 बोरी। उसकी दिन बोरी भरती जाए और भीड़ भरती जाए। अब लोगों का साथ मिलने लगा खाना बनाने के लिए, लोग साथ आने लगे, और भंडारे के भंडारे। 7 दिन बाद संत लौट कर आए और देखते हैं कि वहां तो भंडारे चल रहे हैं, वैभव चल रहा है, छक के खा रहे हैं लोग, और इतना खा रहे हैं, इतना खा रहे हैं, जिसे एक टाइम नहीं मिल रहा था वो 3 टाइम खा रहा है। संत को लगा मेरी बात झूठी करा दी भगवान ने, ये क्या चक्कर हो गया। संत ने भगवान से जाके कहा कि भगवान जी ये क्या हुआ, आपने तो कहा था उसके हिस्से में 1 बोरी है। संत भगवान बोले उसके हिस्से में 1 ही बोरी है, पर उसने संग्रह नहीं किया।
अपनी एक बोरी को सहजता से बांट दिया, और इतनी सहजता से, इतने दिल से, इतने मन से बांटा कि अब मैं जो और लोगों के हिस्से का अनाज है, जिन्हें एक ही टाइम का खाना मिलना है, वो सबका इसके पास भेज देता हूँ, क्योंकि ये बांटने में हिचकिचाएगा नहीं, ये विचार नहीं करेगा बांटने से पहले। इसलिए मैं जितने भी मेरे बच्चे हैं जिनको मुझे एक टाइम खाना खिलाना है या खाना खिलाना है, पर उनके हिस्से का खाना मुझे कोई माध्यम तो चाहिए जिसके माध्यम से पहुंचाऊं, तो मैंने इसको चुन लिया। तो इसकी एक बोरी तो कब की खत्म हो गई, लेकिन इसने अपनी एक बोरी समाज के खेत में बोई थी। इसने अपनी एक बोरी मानवता के लिए अर्पित समर्पित की थी। इसने अपनी एक बोरी भूखों के लिए अर्पित समर्पित की थी। तो जब मानवता के खेत में प्रेम का बीज बोया जाएगा तो लौट कर क्या आएगा? बहुत सीखने के लिए इस कहानी से। हम जब पैसा कमाते हैं तो हम संग्रह में उलझ जाते हैं, अपना पहले पूरा हो जाए। तो लक्ष्मी अगर लक्ष्य है तो कोई बुराई नहीं है, लेकिन लक्ष्मी की ऊर्जा को समझने की आवश्यकता है। लक्ष्मी को जीना कैसे है, लक्ष्मी को संभालना कैसे है, उसको समझने की आवश्यकता है। और बहुत ऐसे लोग हैं जो अपना संपूर्ण जीवन ईश्वर के काम में लगा दिए हैं। देखो, शाम में पहले मेरे मन में ये बहुत कन्फ्यूजन था। मुझे लगता था कि एक तो मैं बिल्कुल साफ साफ इस बात को बोलूंगी भी कि मैंने शांति कुंज में भी ये बात देखी कि ये बहुत ज़्यादा है कि गुरुदेव के नाम पे पैसे कमा रहे हो, गुरुदेव के नाम पे पैसे कमा रहे हो। इस पर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क था, और मुझे भी ये बहुत बैरियर था जब हमने मेडिटेशन सेशन शुरू किए थे। और उनमें इनिशियली एक श्री रखी थी, अभी तो पे बाय हार्ट रहता है सब कुछ, एक फ्रीज है, लेकिन जिसको देनी है दे दो, ठीक है। ऐसा है कि गुरुदेव व्यवस्था कर रहे हैं, लेकिन इनिशियली रखी थी तो वहाँ एक बहुत लोड था मेरे अंदर, बहुत लोड था। गुरुदेव आपके काम का पैसा कमा रही हूँ, कितनी बुरी हूँ मैं, आप मुझे क्यों ये मार्गदर्शन दे रहे हो। लेकिन फिर भी जो गुरुदेव ने कहा है वो करना है, बिल्कुल निश्चित था। मेरे से बहुत सारे गायत्री परिवार के परिजनों ने ये प्रश्न पूछा, लेकिन वो श्री भाव, फिर मेरे मन में ये उलझन थी। हालांकि उनको मैंने उत्तर दिया कि स्वावलंबन एक शक्ति है, जो भी गुरुदेव बताते गए वो उत्तर दिया, और वो मेरे अंतर में ठुकता भी था कि कम से कम भीख तो नहीं मांग रहे हैं, और एक मिनिमम फीस रखी है, हम दुनिया भर में दे देते हैं। पर जो अब यहाँ ऐसा तो है नहीं कि कॉर्पोरेट नौकरी कर रखी है और उसके बाद जो बचा बचा समय वो इधर जा रहा है। जब पूरा दिन यही काम करना है तो क्या बुराई है अगर इसमें स्वावलंबन है। गुरुदेव यही समझा रहे थे। तो उस यात्रा में मैंने बहुत सीखा। पर मेरे मन में ये प्रश्न आया कि जो शांति कुंज में लोग रहते हैं, गुरुदेव ये भी तो रह रहे हैं और समय दान करते हैं, जीवन दान करते हैं, इनको क्या मिलता है। और एक दिन ऐसी आंख खुली कि शांति कुंज के ही एक बहुत ही वरिष्ठ परिजन से मेरा सत्संग हो रहा था। उन्होंने मुझे कहा, कैसी बातें कर रही हो, शांति कुंज में जो आकर जीवन दान देता है उसको रुपया, कपड़ा, इंश्योरेंस, पढ़ाई, भत्ता, सब कुछ तो गुरुदेव देते हैं। रहने के लिए जगह, बिजली का बिल नहीं, सब कुछ तो उसे मिलता है जो शांति कुंज में आकर रहते हैं। वो लोग ज्यादा प्रभावशाली हैं जो आकर शांति कुंज में रह भी नहीं रहे, बाहर रह रहे हैं, और फिर भी अपनी नौकरियां छोड़ करके बैठे हैं गुरु कार्य के लिए। उनके लिए गुरुदेव किसी को तो माध्यम बनाएंगे। ये सत्संग उनसे उठा इसलिए था कि किसी ने हमारे अकाउंट में, इस देह के अकाउंट में कुछ पैसे ट्रांसफर कर दिए थे, और उलझन हो गई थी कि क्यों ट्रांसफर कर दिए, और ये तो सेशन भी नहीं करते हैं तो इन्होंने क्यों ट्रांसफर कर दिए। और गुरुदेव ये तो अब हम शांति कुंज में जाके डोनेट कर देंगे इस पैसे को, इस पैसे पर अधिकार नहीं है हमारा। तो जो साथी आत्माएं, उन्होंने कहा, क्यों अधिकार नहीं है तुम्हारा इस पैसे पर, ये कौन सी बात होती है भाई, तुम्हारा गुजारा कैसे होगा, और तुम किस पर डिपेंडेंट हो। मेरे घर में कोई कमाने वाला नहीं है, इस देह के घर में कोई कमाने वाला नहीं है, अकेली यही देह है। पर मेरे गुरुदेव हैं जो मेरा ध्यान रखते हैं और रख ही रहे हैं। राइट, मैं और मेरी इस देह की संतान, हम दोनों माँ बेटे साथ में रहते हैं, और वो रख रहे हैं ध्यान। ठीक है। तो उन्होंने मुझे पूरा शांति कुंज का सिस्टम बताया कि शांति कुंज का कितना दिव्य देव सिस्टम है। और शांति कुंज में जो जो बिल्कुल परिजन, देखो ये तो समर्पण है, पूरा जीवन दान कोई कर करके दिखाए। शांति कुंज में एक डिसिप्लिन लाइफ जीनी पड़ती है, सुबह से लेकर रात तक काम मिलते हैं, जाने क्या क्या है। तो बहुत 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 मेहनत है, विदाउट डाउट बहुत मेहनत है। लेकिन वहां पर फिर लक्ष्मी से निश्चिंत किया जाता है। आपको रहने के लिए घर मिल रहा है, कपड़ा मिल रहा है, यहाँ तक कि घी तक प्रोवाइड कराया जाता है। हर चीज, छोटी छोटी चीजें, राशन तक प्रोवाइड कराया जाता है, राशन का कार्ड तक दिया जाता है, अलॉटमेंट होते हैं। और जब आपके बच्चे बड़े हो जाते हैं तो उनको अगर बाहर पढ़ना है तो उसकी व्यवस्था की जाती है। आप बीमार हो गए तो आपकी बीमारी का खर्चा भी शांति कुंज उठाता है। जिन घरों में बच्चे नहीं हैं जो काबिल हैं, वहां वो उठाता है। वहां पर फिर मेरे मन में समता आई, मेरे मन से सारी टेंशन दूर हो गई। और जब तक वो समता आई और चीजें हुई, तब तक श्री भाव पे गुरुदेव और ले आए। श्री भाव और भी आगे बहुत होगा, मुझे नहीं पता कितना है, लेकिन तब उसके बाद से हम मेडिटेशन की सेशंस की श्री गुरुदेव ने खत्म कर दी। उसके बाद इवनिंग सेशन को तो ऐसा कर दिया कि ये साझेदारी की ऊर्जा है, जिसको जो मन है, जैसा मन है देना है तो दे दो, नहीं तो दे तो रहे हो ना। 5 शक्तियां हैं, भावनाएं दे रहे हो, संवेदनाएं दे रहे हो, मंत्र की शक्ति दे रहे हो, हर समय मुस्कुराहटें दे रहे हो, आगे बांट रहे हो, चैनल को आगे ले जा रहे हो, ये भी तो देना ही है। देना केवल पैसे से नहीं होता, देना सद्भावना से भी होता है, देना विचारना से भी होता है, देना भावना से भी होता है। देने के बहुत रास्ते हैं। और इस देह को तो जब से गुरुदेव का काम पूरी लगन से गुरुदेव ने करवाना शुरू किया है, नौकरी वोकरी छोड़ के, केवल मिला ही मिला है, मिला ही मिला है। वो टेंजिबल नहीं होगा,
आप उसको कैलकुलेट नहीं कर सकते हो कि घर है कि गाड़ी है कि बंगला है कि अकाउंट बैलेंस है, उस तरह नहीं है। लेकिन इतना है, इतना है, इतना है कि उसको बताया भी नहीं जा सकता। वो प्रेम के रूप में, शक्ति के रूप में, आत्मविश्वास के रूप में, ब्रह्म बल के रूप में, साहस के रूप में, इतना साहस गुरुदेव ने भर दिया है। तो कोई कमी, इसलिए कोई कमी फील नहीं होती। और फिर इतने दिव्य देव साथी मिले हैं, जो साथी इस समय जप कर रहे हैं उनकी भी बात करूंगी, पर जो सुबह दोपहर शाम आते हैं प्रेयर्स आईडी पे दिन भर जुड़े जुड़े रहते हैं, इतना कॉन्फिडेंस गुरुदेव ने दिया है कि भगवान ना करे, भगवान ना करे, पर कभी कोई विपरीत परिस्थिति आ जाए तो एक आवाज पर कम से कम 10 हाथ खड़े हो जाएंगे कि हम साथ हैं। भगवान ना करे कभी कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए कि फाइनेंस पे प्रॉब्लम है, तो एक आवाज लगाने पर जाने कितने खड़े हो जाएंगे, और यकीन करिए लुटा कर रख देंगे, लुटा कर रख देंगे। वहां पर ये कहना नहीं पड़ेगा कि कितना और कितना नहीं, एक आवाज पर। और ये हुआ है, मैंने जिया है इसको। इस देह का लैपटॉप बिगड़ गया था, इवनिंग के 10-15 साथियों ने 24 घंटे में नए लैपटॉप की व्यवस्था कर दी। 24 घंटे में हमने सेशन बंद कर दिए कि अभी संभावना नहीं है लैपटॉप लेने की। लेकिन ये 2025 का सत्य है, हो सकता है आने जब आप तक ये ऑडियो पहुंचे सत्य बदल जाए आज की डेट में। लेकिन सब कुछ बंद कर दिया। पहले जब ये काम शुरू किया था तो फिर भी हीलिंग होती थी, 1-to-1 काउंसलिंग होती थी, लेकिन अब गुरुदेव ने सब क्लोज करा दिया। अब मन नहीं करता, लगता है स्वाध्याय सुन लो यार, सारी काउंसलिंग उसी में है, और क्या अलग से काउंसलिंग होगी और क्या अलग से उसमें श्री है। फिर भी कोई 1-to-1 काउंसलिंग के बहुत रेयर केस में आ जाता है, तो फिर उसमें एक श्री गुरुदेव ने रखी है, क्योंकि टाइम का वेटेज है। जो दे सकता है, अगेन पे बाय हार्ट हमने रखी है। आप दे सकते हो तो बढ़िया, नहीं तो कोई बात नहीं, क्योंकि आप दे तो रहे हैं, अपना समय दे रहे हैं, प्रेम दे रहे हैं, सहानुभूति दे रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं, ये भी तो मिल ही रहा है। ये भी तो जाके अकाउंट बैलेंस तो धरती पर छूट जाएगा, लेकिन जब मरने के बाद चेतना ऊपर जाएगी तो ये जो आशीर्वाद है, ये जो ब्लेसिंग्स हैं, ये साथ में जाएगी। इस दुनिया में पैसा कमाना बहुत सरल है, पर सद्भावना, आशीर्वाद, ये सबसे कठिन काम है। और मेरे गुरु ने मुझे इतनी सद्भावना, इतने आशीर्वादों से भरा है, इतने आशीर्वाद, इतना प्रेम मुझे मिलता है कि मैं उसको समझा नहीं सकती। इसलिए बहुत कॉन्फिडेंस से कहती हूँ कि लक्ष्मी को लक्ष्य मत बनाना, लक्ष्मी का सम्मान करना, महालक्ष्मी की ऊर्जा को समझना, श्री भाव को समझना, कोई कमी नहीं आने पाएगी, कोई कमी नहीं आने पाएगी। और अपना दिल इतना बड़ा रखना। एक चीज और इस देह ने फॉलो करी है, हमेशा फॉलो करी है, पूर्ण कोशिश रहती है कि अगर कहीं पर किसी को पीड़ित या दुखी देख लिया और ये लगा कि थोड़ी सी श्री देने से यहाँ पर कुछ कंट्रीब्यूशन हो जाएगा, तो वहां पर हिचकिचाहट नहीं होने दी गुरुदेव ने कभी। अपने अकाउंट में कितना है इससे कोई लेना देना नहीं है। उस पल मेरी परिस्थिति, इस देह की परिस्थिति क्या कहती है उसके अनुसार, फिर चाहे 1 रुपया हो। देखो 1 किलो दही जमाना है तो जामन बहुत कम लगता है, बहुत कम लगता है, तो फिर चाहे वो 1 रुपया श्री भाव से राधा 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 करके ट्रांसफर कर दिया, पर कर दिया। या फिर कभी किसी को सुना, जैसे ये भक्ति टुडे है, माधवास है, या कितने ऐसे चैनल हैं जिन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया, इनको सुना, तो फिर इनको ऐसे साथियों को कंट्रीब्यूट करने का बहुत मन करता है। ऐसा लगता है कि यार इनके भजन सुन सुन के हमें हमारी भक्ति जाग रही है, अश्रु गिर रहे हैं। शांति कुंज हो गया, ठाकुर रामकृष्ण मठ हो गया, तो अपने अपने दिल को थोड़ा सा खुला करके रखने की आवश्यकता है, और देखना है सहज, दानी भाव से नहीं। कंट्रीब्यूशन शब्द अलग होता है, दान शब्द अलग होता है। दान करने के लिए नहीं कह रही हूँ, जब दान करते हैं तो हम सुपीरियर हो जाते हैं और हम अपने अहंकार को पोषित कर रहे हैं। पर जब हम कंट्रीब्यूट करते हैं, जैसे अगर आपके बच्चे ने घर लेना हो, तो थोड़ा डाउन पेमेंट आपके बच्चे ने डाला, थोड़ा आप डालते हो, तो आप दान देते हो क्या अपने बच्चे को? आप उसे कंट्रीब्यूट करते हो, है ना, साझेदारी करते हो। तो जितना भी दान दे रहे हैं उसको, दान को, एनर्जी को साझेदारी की एनर्जी में बदलने की आवश्यकता है, और फिर हमें समझ में आएगा कि उद्देश्य क्या है। तो इसको हम आगे और पढ़ेंगे कल गुरुदेव के शब्दों में। लेकिन लक्ष्य उद्देश्य ऊंचे हैं कि नहीं, इस ऊंचाई पर पहुंचने के लिए ये जो एक लूप होल था, इससे बाहर आना बहुत जरूरी था। कई बार हम पैसे को लक्ष्य बनाकर अपनी गाड़ी को बिल्कुल ट्रैक से उतार देते हैं। इदम श्री सद्गुरुवे नमः। सभी अपना ध्यान रखिए और नियमित ध्यान करते रहिए। इदम श्री सद्गुरुवे नमः। चलो गुरुदेव के सपने सजाने की शपथ लें। युग दृष्टा, युग ऋषि, परम पूज्य गुरुदेव की लेखनी जन जन के जीवन को प्रभावित कर सकती है, जन जन का ट्रांसफॉर्मेशन कर सकती है, हर किसी को परमानेंट आनंद की तरफ ले जा सकती है। इस कार्य को करने में हमें आपका सहयोग चाहिए। अगर ये वीडियो आपको कंट्रीब्यूट करते हैं तो इन्हें विश्वव्यापी बनाने में हमारी सहायता कीजिए। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। इदम श्री सद्गुरुवे नमः।